बड़ी खबर आपको बता दें, जॉर्डन में धमाकों की आवाज सुनी गई है। यूएस बेस पर ईरान ने टारगेट किया है और सभी जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको मिलाकर अमेरिका के जितने भी एयर बेस हैं उनको ईरान लगातार टारगेट कर रहा है। अब जॉर्डन में धमाकों की आवाज सुनी गई है। और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान में इजराइल ने बड़ा हमला किया है। इंटेलिजेंस एजेंसी के दफ्तर पर यह हमला किया गया है। ईरान के कुर्दिस्तान में यह हमला किया गया है। अभी ईरान ने दावा किया था कि नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला किया गया है, एक आर्मी कमांडर को निशाना बनाया गया है, नेतन्याहू को निशाना बनाया गया है। और अब इजराइल की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसी के दफ्तर को निशाना बनाया गया है। ईरान के कुर्दिस्तान में यह बड़ा हमला इजराइल ने किया है, ऐसा दावा इजराइल के द्वारा किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का आगाज हो चुका है। 3 दिनों से भीषण युद्ध जारी है। एक तरफ जहां अमेरिका और इजराइल ईरान का नामो निशान मिटाने के लिए हमले कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी अपने दुश्मनों का डटकर सामना कर रहा है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है जिसने अब खलबली मचा दी है। क्या है वो बयान, हमारी रिपोर्ट देखिए। ईरान में इमारतें तबाह, एयरबेस पर धुएं का गुबार, अरब देशों में हाहाकार, ईरान के टॉप लीडरशिप की मौत, बगदाद से पाकिस्तान तक भारी विरोध, मिडिल ईस्ट में पिछले 3 दिनों से भीषण जंग जारी, नामो निशान मिटाने के लिए एक दूसरे पर कहर बरपा रहे। आलम ये है कि हर जगह तबाही नजर आ रही। एक तरफ न इजराइल और अमेरिका रुकने को तैयार है, तो वहीं ईरान भी बदला लेने के लिए अमेरिका और इजराइल के हथियारों को निशाना बना रहा है, एयरबेस को नेस्तनाबूद कर रहा है, अरब देशों पर मिसाइलें दाग रहा। वहीं इजराइल और अमेरिका ने ईरान के टॉप लीडर को हमले में मार दिया, जिसमें सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी शामिल है। 28 फरवरी को शुरू हुई इस लड़ाई के पहले दिन हुई बमबारी में ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई मारे गए। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है, जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर खामनेई को नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। खामनेई ने 2 बार मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन उससे पहले ही मैंने खामनेई को मार गिराया। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने IRGC और ईरान के अधिकारियों को सरेंडर करने की धमकी दी थी, वरना अंजाम बुरा होगा। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अब तक ईरान में 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान शुरुआती 30 घंटे में 2000 से ज्यादा बम गिराए गए, सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के समर्थन में कई देश उतर आए, तो वहीं ईरान के समर्थन में भी कई संगठन मोर्चा संभाले हुए, यानी यह जंग रुकने के बजाय और घातक होती जा रही है। ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में भारी तबाही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये लड़ाई आत्मसम्मान पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।